हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम हुसैन और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मच्छर मारने का तरीका बता रहा हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ, जिससे आगे जो बच्चे वगैरह कबूतर निकालेंगे तो उनको क्या होगा कि मच्छर जो काटेगा, माता निकलेगी, दाने निकलेंगे, तो उनको आपने कंट्रोल कैसे करना है, वो दाने आपने कैसे रोकने हैं, मच्छर को कैसे रोकना है कि कबूतरों को ना काटे। तो आगे जो गर्मी आ रही है उनमें हमारे कबूतर जो बच्चे वगैरह निकालेंगे तो बच्चों को फिर मच्छर काटेगा। जो 10 बार साफ़ हो चुके हैं कबूतर पट्टियाँ पट्टे, उनको मच्छर काटेगा तो फिर उनको दाने निकल आते हैं। और दाना जब निकलता है कबूतर को तो उससे कबूतर जो हमारा ज़ाया भी हो सकता है। अगर दाना ज़्यादा निकल आए चोंच पर तो फिर आधी चोंच जो है वो गिर जाती है, और ऐसी सूरत में जो कबूतर वो ज़ाया होने के बराबर ही है। जो कि कबूतर दाना नहीं खा सकता तो वो फिर ज़ाया ही समझ ले हो गया, ऐसी ही बात है ज़ाया जैसी। तो इसका मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूँ कि आपने कबूतरों को महफूज कैसे रखना है, कैसे आपने बचाना है कबूतरों को मच्छरों से, ताकि मच्छर कबूतरों को ना काटें और आपके कबूतर जो है वो ज़ाया ना हो और जो बच्चे हैं वो भी महफूज रहें, उनको भी दाना वगैरह जो है वो ना निकले, माता ना निकले। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी ऑल पर लगा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी जो आगे विसाख का महीना आने वाला है, विसाख का, उसमें जो बच्चे वगैरह निकलते हैं ना, तो मच्छर तो अभी से ही आना स्टार्ट हो गया है। तो जो अभी से बच्चे हैं उनको भी मच्छर काट रहा है, दाने निकल रहे हैं। और आगे जो विसाख में निकलेंगे वो हमें हाड़ जेठ में बहुत कीमती होते हैं, हाड़ जेठ के लिए, क्योंकि हम उनको उड़ाते हैं बाजियों में। तो जब मच्छर काटता है तो फिर वो बीमार हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। ऐसी सूरत में वो ज़ाया भी हो जाते हैं और जो हमारा शौक़ है वो भी ख़राब हो जाता है। तो हमने मच्छर को कंट्रोल करना ताकि हमारा कबूतर जो है वो महफूज रहे, दाने वगैरह उनको जो है वो ना निकले। तो मैं आपको देसी टोटका जो है वो बताने जा रहा हूँ। ये इतना महंगा भी नहीं है, 150-200 रुपये आपका ख़र्चा आएगा और पूरी जो गर्मियाँ हैं वो आप अपने कबूतरों को महफूज रख सकेंगे मच्छरों से। तो जो तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने महफूज कर लेना अपने पास, इस वीडियो को सेव कर लेना और आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो पहले ये तरीका आप नोट कर लें, ये इलाज नोट कर लें कि जिस कबूतर को मच्छर ने काट लिया उसको दाने वगैरह, ये तो ज़ाहिर सी बात है निकलेंगे, तो वो आपने कैसे ठीक करने हैं। तो पहले जो है वो दाने के ऊपर से छिलरी वगैरह उतार लें, ज़ख्म ताज़ा कर लें। उसके बाद उसके ऊपर लगाएं नमक, और जो नमक के ऊपर है वो आपने लगानी है पायोडीन। तो ऐसे आप करेंगे तो वो दाने जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। और जो कबूतर आपके ठीक हैं, अभी तक मच्छरों से बचे हुए हैं, उनके लिए आपने क्या करना है कि सेब का सिरका लेना है 1 बोतल। ये आपको पंसारी से मिलेगा सेब का सिरका। तो ये आपने ले आना है, इसका आपने स्प्रे करना है अपने केज में, अपने खुडों के अंदर आपने स्प्रे करना। और ये थोड़ा आपने करना, 2-3 ढक्कन जो है वो आपने लगाने हैं स्प्रे में, ज़्यादा आपने ज़ाया नहीं करना। इससे जो मच्छर वो दूर रहेगा, कबूतरों को नहीं काटेगा, नुकसान नहीं करेगा आपका। तो जो नुस्खा है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।